औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन और इंजरीज़ के बारे में। सवाल नंबर 1 है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी इंजरीज़ है उनका इलाज और उनकी ट्रीटमेंट जो है उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, मेंटेनेंस हेल्थ की अपनी सेहत की हिफाजत करना, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ इंजरीज़, और इंजरीज़ जो है आपकी स्पोर्ट्स के अंदर जो आपको इंजरीज़ लगी है, एथलेटिक्स के अंदर इंजरीज़ लगी है, उसका इलाज जो है ये भी आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन में आता है। सवाल नंबर 3 है, मेथड टू प्रिवेंट इंजरीज़। वो कौन सा मेथड है जिसमें आप इंजरीज़ का इलाज कर सकते हैं और दोबारा जो है वो एथलीट जो है अपनी स्पोर्ट्स की तरफ वापस आ जाता है, तो ये आपकी स्पोर्ट्स थेरापी है। अगला सवाल है, कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ की वजह बनती है उसे हम कहते हैं एटियोलॉजी। हाउ मेनी टाइप ऑफ इंजरीज़ की कितनी अकसाम है। इंजरीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं। एक इंजरीज़ जो है एक्यूट होती है, जो सडन ट्विस्टेड की वजह से आपको लग जाती है। रिस्ट फ्रैक्चर, एंकल स्प्रेन, ये आपकी एक्यूट इंजरीज़ की एग्जांपल है। उसके बाद टेनिस एल्बो, शिन स्प्लिट आर द एग्जांपल ऑफ ओवर यूज इंजरीज़। उसके बाद अगला सवाल है, ब्रेकिंग ऑफ बोन कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली। हड्डी का टूटना मुकम्मल तौर पर या नामुकम्मल तौर पर, यह आपका फ्रैक्चर है। आगे है, सडन ब्रस्टिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू जो है वो यकदम जो है वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो आपका रैप्चर में आता है। स्प्रेन इज़ एन इंजरी टू स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की इंजरी है। लिगामेंट जो है वो आपके टीयर कर जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेन जो है वो आपके मसल टीयर कर जाते हैं उसके अंदर, स्ट्रेन के अंदर। वेयर टू और मोर बोन कम टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो ये फिर जॉइंट बनाती है, जोड़ बनाती है। कार्टिलेज डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। वो कौन से कार्टिलेज होते हैं जिनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्व सप्लाई नहीं होती, वो हमारे हाईलैंड कार्टिलेज होते हैं। एक्रोमियो कैलेविकुलर जॉइंट जो है वो कहाँ पर वाक़ होता है, ये शोल्डर के अंदर जो है, शोल्डर में वाक़ होता है, आपके कंधे में। लॉस ऑफ कार्टिलेज इन द जॉइंट, अगर कार्टिलेज की कमी हो जाए जॉइंट के इर्द गिर्द तो वो आपकी एर्थराइटिस कहलाती है। ACL स्टैंड फॉर, ACL जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसको कहते हैं। उसके बाद है कंफ्यूजन, ये ब्रेन ट्रोमा है, ब्रेन इंजरीज है, ब्रेन डिजीज़ भी आप कह सकते हैं। मसल लॉक्ड इन स्पैम, मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, स्पैम हो जाते हैं, उनमें आपका दर्द शुरू हो जाता है, ये आपका मसल क्रैम्प है। मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो कौन सी है, वो है ब्रूजिंग। कंप्लीट टीयर्स ऑफ लिगामेंट जो है वो टीयर्स कर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो आपकी स्प्रेन है। कंप्लीट टीयर्स ऑफ मसल फट जाते हैं अंदर से, तो वो आपकी स्ट्रेन होती है। स्मॉल ब्लीड्स इनटू द स्किन इज नोन, स्किन के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसे हम ब्रूजिंग कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, थोड़े अरसे के लिए आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। यह सिम्टम जो है आपका कन्फ्यूजन भी आता है, इसमें मतलब चक्कर भी आते हैं, बेहोशी भी हो जाती है। स्पोर्ट्स इंजरीज ट्रीटमेंट फार्मूला, स्पोर्ट्स इंजरी का जो ट्रीटमेंट का फार्मूला है वो आप राइस के ज़रिए, RICE, आर मैंने रेस्ट होते हैं, आई मैंने आइस होते हैं, सी मैंने कंप्रेशन और ई मैंने एलिवेशन होता है। उसके बाद है रिस्पॉन्स टू अ कूल ड्राई इन्वायरमेंट कंडीशन, जब आप जो सर्दी बहुत हो, ड्राई इन्वायरमेंट हो, तो वो कंडीशन आपकी फ्रॉस्ट बाइट कंडीशन कहलाती है। फ्रॉस्ट बाइट। ड्रॉप बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री, जब आपका बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री से नीचे चला जाता है तो वो आपका हाइपोथर्मिया में आता है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वो हीट स्ट्रोक में आता है, और हीट स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी भी कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी के अंदर जो है पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है, तो आपकी डिहाइड्रेशन कहलाता है। बॉडी टेम्परेचर अबव 41.2 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो ये आपका हाइपरथर्मिया है।
लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, अगर ब्लड में आप ग्लूकोज लेवल जो है वो कम है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या टिश्यू के अंदर वो सही नहीं पहुंच रही तो वो आपका हाइपोक्सिया कहलाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है वो कहलाता है हार्ट अटैक भी कहलाता है। फिनोमोनिया, जो नमूनिया है ये हमारी लंग्स रिलेटेड डिजीज़ है। निमोनिया, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है ये हमारी लिवर रिलेटेड डिज़ीज़ है। उसके बाद एपिलेप्सी, आपकी बेहोशी जो हो जाती है, ये आपकी ब्रेन रिलेटेड डिज़ीज़ है। मसल्स पेन, मसल में आपका दर्द हो जाता है, ये आपका मालेजिया कहलाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन चाइल्ड, बच्चों की हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं तो आपका रिकेट्स कहलाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट में आपके जोड़ों में सोजिश पैदा हो जाती है, ये आपका अर्थराइटिस या इसे उर्दू में आप गठिया कहते हैं। फ्रैक्चर दैट रप्चर ऑफ स्किन, स्किन को जो है रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, तो ये आपका कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है। सेल विच कंटेन अ न्यूक्लियस, जिसके वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस हो वो आपका यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। और जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस की कमी हो तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। यानी सेल जिसमें हम ट्रू सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल को कहते हैं और फॉल्स सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को कहते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19, जो आजकल बीमारी चली है कोविड-19, उसका पीरियड कितना होता है? 2 से 14 दिन के दरमियान इसका पीरियड होता है। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ वोपिंग कफ, खांसी का पीरियड जो है वो 5 से 14 दिन का होता है। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स 7 से 14 दिन का। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला 14 से 28 दिन का। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब, जो प्रोकैरियोटिक जरसूमे हैं वो बैक्टीरिया कहलाते हैं। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, सेल की कितनी अकसाम होती है? 2 जो हमने ऊपर पढ़ी है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल ऑफ बोन, अगर आपकी सेल की जो बोन है उनकी ग्रोथ जो है वो ना रुके तो अनकंट्रोल हो जाए, वो आपका बोन कैंसर हो जाता है। अस्थमा जो है वो आपकी लंग्स डिजीज़ है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।